और अब बात बारिश में महाराष्ट्र के कई शहर डूब रहे हैं, लोग घरों में कैद हैं। मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई जिलों में आज भी बारिश का रेड अलर्ट है। सुबह से ही कई शहरों में तेज बारिश हो रही है। तस्वीरें मुंबई के वसई पूर्व की हैं, जहां आपकी नजर जाएगी आपको पानी ही पानी दिखेगा। गाड़ियां पानी में डूब चुकी हैं। घरों के बाहर जो कुछ था वो पानी की चपेट में आ चुका है। मुंबई के निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। मुंबई की बहुमंजिला इमारतों में रहने वाले लोग घरों में कैद हैं। वसई पूर्व में मधुबन का इलाका मूसलाधार बारिश की वजह से ऐसे हालात बन गए। सुबह से बारिश का दौर फिर शुरू हो गया। मुंबई में सुबह 24 घंटों में 255 मिलीमीटर बरसात रिकॉर्ड की गई है। मुंबई ही नहीं पूरे महाराष्ट्र की रफ्तार थम सी गई है। मुंबई ही नहीं बाकी जिलों के हालात भी कुछ खास अलग नहीं है। मुंबई, ठाणे और रायगढ़ जिलों में आज भी मौसम विभाग ने बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। बारिश के रेड अलर्ट की वजह से मुंबई, पुणे, ठाणे और पालघर में आज स्कूल कॉलेज बंद रखने का फैसला किया गया है। लोगों से बेवजह घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील की गई है। सड़कों पर लोगों की आवाजाही न के बराबर ही रही। कई लोकल ट्रेनों को भी रद्द करना पड़ा। हवाई यातायात पर भी इस बारिश का असर देखने को मिला है। और महाराष्ट्र में जारी मूसलाधार बारिश के बीच यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। कहीं ट्रैक पर यात्री पैदल चलते दिखाई दिए तो वहीं मुंबई में 180 उड़ानें बारिश की वजह से प्रभावित हुई। सड़कों पर कई फीट पानी भरा हुआ है, जिसके चलते गाड़ियों की आवाजाही ठप है। गाड़ियां पानी में डूबी दिख रही हैं। कुछ दूरी पर लोग रेलवे ट्रैक पर पैदल चलते हुए देखे जा सकते हैं। तस्वीरें महाराष्ट्र के नाला सोपारा ईस्ट की है। ये इलाका पालघर जिले में आता है, जहां बारिश के चलते हालात बेहद बिगड़ चुके हैं। रेलवे पटरियों पर इतना ज्यादा पानी भर चुका है कि रेल सेवा को रोकना पड़ा, जिसके बाद ट्रेन में सवार यात्री पटरियों पर पैदल चलते नजर आए। वहीं बारिश की वजह से मुंबई एयरपोर्ट पर हवाई यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। आज सुबह 11:30 बजे तक 5 उड़ानों को रद्द करना पड़ा और 175 फ्लाइट देरी से उड़ान भर रही है। मुंबई में यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है कि बारिश की वजह से उड़ानें प्रभावित हो सकती हैं। आज भी मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट है। बारिश का ये सिलसिला जारी रहा तो ये कहना मुश्किल है कि अब कब तक हालात सामान्य होंगे। मुंबई में हो रही तेज बारिश की वजह से आज महाराष्ट्र विधानसभा की कार्यवाही को दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा है। और महाराष्ट्र में इन दिनों रिकॉर्ड बारिश हो रही है। महाराष्ट्र की पर्यटन नगरी लोनावाला में बारिश ने पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड बना दिया है। महाराष्ट्र के लोनावला में बारिश की वजह से सड़कों पर लंबा ट्रैफिक जैम है। सड़कों पर पानी होने की वजह से रास्ता बंद है। लोनावला में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 625 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इस मॉनसून सीजन में ये एक दिन में अब तक की सबसे ज्यादा बारिश है। तेज बारिश के बाद महाराष्ट्र के वसई की सड़कों पर कई फीट पानी भर चुका है। जिन लोगों को मजबूरन घरों से निकलना पड़ा, उनके लिए इस पानी से गुजरना कितना मुश्किल हो गया, आप खुद ही देख लीजिए। निचले इलाकों के घरों में पानी भरा है। बारिश थमने तक राहत की उम्मीद नहीं है। वसई के लिंक रोड और स्टेशन रोड पर तेज हवाओं के साथ रुक रुक कर बारिश हो रही है। अगली तस्वीर पुणे की है। बारिश थमने के बाद भी पुणे कैंप में ईस्ट रोड पर जल जमाव देखने को मिला। निगम कर्मचारी पानी निकासी की कोशिश करते दिखे। लगातार बारिश की वजह से महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ में भी हालत खराब है। पवना नदी का स्तर बढ़ने से मोरिया गोसावी गणपति मंदिर में पानी घुस गया। बारिश होती रही तो हालात और बिगड़ सकते हैं। और मुंबई में बारिश के बीच एक इमारत ढह गई। हादसे में 5 बच्चों समेत 6 लोगों की जान चली गई। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मृतकों के परिजनों के लिए 5-5 लाख की सहायता राशि का ऐलान किया। जिस इमारत के ढहने से ये भीषण हादसा हुआ, उसकी टाइल्स कल सुबह से ही टूटकर गिरने लगी थी। ऐसे में इमारत के गिरने की आशंका बढ़ गई थी। इमारत में रहने वालों के साथ साथ आसपास के घरों से भी लोग बाहर निकल आए थे। इमारत के बगल में एक टिन शेड का घर था, जिसमें एक मां अपने 4 बच्चों के साथ रहती थी। शाम को जब बच्चों को भूख लगी तो मां बच्चों के लिए खाना बनाने के लिए घर में लौटी। इस बीच एक बच्ची भी खेलती हुई घर में आ गई। तभी अचानक इमारत इस घर पर गिर जाती है और मलबे में दबने से मां और वहां मौजूद 5 बच्चों की मौत हो जाती है। हादसा मुंबई के मानखुर्द में जनता नगर में हुआ। हादसे के बाद भगदड़ मच गई। पुलिस को हादसे की सूचना दी गई। इस बीच स्थानीय लोग खुद ही मलबा हटाने में जुट गए ताकि मलबे में दबे लोगों तक मदद पहुंचाई जा सके। मुंबई के आरे कॉलोनी में भी बारिश के बीच हादसा हो गया। तेज बारिश में पेड़ की बड़ी डाल गिरने से 18 साल के युवक की मौत हो गई। हादसे के वक्त युवक इस पेड़ के नीचे गुजर रहा था।
मुंबई के कुर्ला कमानी में भी एक पेड़ गिर गया और इसकी चपेट में आने से एक दुकानदार की मौत हो गई। पिछले 5 दिनों में महाराष्ट्र में बारिश की वजह से हादसों में 12 लोगों की मौत हो चुकी है। और मुंबई में जिस जगह पर बिल्डिंग गिरने से 6 लोगों की जान चली गई, वहां से टीवी 9 संवाददाता विनोद जगदाले की रिपोर्ट देखिए। पिछले 4 दिनों से मुंबई में लगातार बारिश हो रही है। कल रात को जनता नगर मानखुर्द में 5वीं नंबर गली पर एक हादसा हुआ। एक ग्राउंड प्लस 2 का एक स्ट्रक्चर यहाँ पर गिर गया और इस हादसे में 6 लोगों की यहाँ पर मौत हो गई है। 5 बच्चे इसमें मारे गए और एक महिला की भी इसमें मौत हो गई है। जब ये हादसा हुआ, क्या हुआ, जरा विस्तार से बताएं। सर, मैं तो जिस टाइम पे हादसा हुआ मैं अपने घर के अंदर था, बहुत तेज आवाज़ आई था, ये साइड का देखा तो ये हो गया। जब इस साइड आया तो पता चला कि मोइन की फैमिली अंदर ही है। तो सारे लोग मिलके फटाफट जो यानी हट रहा था जिससे जो कर रहे थे वो सब करने लगे। बाद में फायर ब्रिगेड आए तो निकाले तो पता चला कि सभी फैमिली खत्म हो गई। पर ये इलीगल स्ट्रक्चर बना हुआ था। यहाँ पर अधिकतर जो मकान, मैं सामने आपको बताना चाहता हूँ, देखिए मुंबई में अगर घर बनाना है तो परमिशन लेकर ग्राउंड प्लस 1 का स्ट्रक्चर वहाँ पर बनाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर ग्राउंड प्लस 2 के ये स्ट्रक्चर, कई ग्राउंड प्लस 3 के भी स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। और महाराष्ट्र के खंडाला में भी लैंडस्लाइड की खबर है, जिसकी वजह से रेलवे ट्रैक को भारी नुकसान पहुंचा है। खंडाला का ये रेलवे ट्रैक बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। पहाड़ से गिरे मलबे की वजह से ट्रैक टूट चुका है और ट्रैक के ऊपर से तेज रफ्तार से पानी भी नीचे की ओर बहता देखा जा सकता है। बताया जा रहा है कि रेलवे ट्रैक पर कई जगहों पर मलबा गिरा है। मूसलाधार बारिश के बीच रात के समय अचानक पहाड़ दरकने लगे। इसी दौरान बड़ी मात्रा में पहाड़ से पानी और मलबा रेलवे ट्रैक पर आ गिरा, जिसके बाद कुछ ऐसे हालात बन गए। लैंडस्लाइड आधी रात के समय हुआ। रेलवे ट्रैक पर तुरंत ट्रेनों की आवाजाही रोक दी गई। बारिश के बीच रेस्क्यू टीम के लिए घटनास्थल पर पहुंचने में थोड़ा समय लग गया। बिना देरी किए मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया गया। हालांकि बारिश लगातार हो रही है, ऐसे में रेस्क्यू टीमों के लिए रेलवे ट्रैक से मलबा हटाने में मुश्किल आ रही है। लैंडस्लाइड की वजह से सेंट्रल रेलवे ने यहां से आवाजाही पूरी तरह से रोक दी है। बारिश के बीच पहाड़ों से और मलबा गिरने की आशंका बनी हुई है। ऐसे में खांडला रेलवे ट्रैक पर आवाजाही दोबारा बहाल होने में थोड़ा समय लग सकता है। और मुंबई में आज फिर पेड़ गिरने की घटनाएं हुई। जुहू में पेड़ गिरने से रास्ता ब्लॉक हो गया। टीवी 9 संवाददाता जयप्रकाश सिंह की रिपोर्ट देखिए। ये रोड आता है विले पार्ले रेलवे स्टेशन की तरफ से। आपको मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पर वीएम रोड पर एक बड़ा सा पेड़ जो है वो गिर पड़ा है, जिससे एक तरफ का यातायात पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया है, बाधित हो गया है। जो विले पार्ले स्टेशन की तरफ जाने वाला रोड है, जुहू बीच की तरफ से जो आता है रोड, वो पूरा रोड बंद हो गया है। एक तरफ का रोड चालू है और यहाँ पर जो लोग हैं वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि ट्रैफिक को डाइवर्ट करें। जो वर्कर लोग जो काम कर रहे थे, उन्होंने खुद देखा कि पौधा गिर रहा है करके। तो एक 4 व्हीलर वाला था, वो सर बच गए सर। और हमारे जो काम करते हैं वो भी थोड़े बच गए। फट करके नीचे गिर गया। अच्छा वाला एक गाड़ी वाला और एक्टिवा बच गया, नहीं तो उनको ऊपर नहीं। तो बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है और इसका असर ये हो रहा है कि ऐसा अगर कोई पेड़ गिर रहा है तो उसके पास जो यातायात है उसे तुरंत जो है यहाँ से डाइवर्ट करना पड़ रहा है। और मुंबई में अभी ये आफत की बारिश अगले 2 दिनों तक इसी तरह से जारी रहेगी, ऐसा मौसम विभाग का कहना है। और मुंबई में लगातार जारी बारिश और जल भराव के कारण तीसरे दिन अंधेरी सबवे फिर बंद कर दिया गया। सबवे बंद होने से अंधेरी पूर्व और पश्चिम के लिए आवाजाही भी ठप हो गई। तस्वीरें मुंबई के अंधेरी सबवे की हैं। लगातार जारी बारिश के कारण तीसरे दिन भी इसे बंद कर दिया गया। सबवे को बंद करने का फैसला इलाके में जलभराव की वजह से लिया गया। बीएमसी के मुताबिक अंधेरी सबवे में जलभराव के कारण उसे अस्थायी तौर पर वाहनों की आवाजाही के लिए बंद करना पड़ा। लगातार बारिश के बीच पानी तेजी से बढ़ने के कारण ऐसे हालात बने हैं कि किसी भी वाहन का गुजरना जोखिम भरा हो सकता है। हालात बिगड़ता देख मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने सबवे के दोनों ओर बैरिकेडिंग और रस्सियां लगाकर वाहनों की आवाजाही रोक दी है। निगम अधिकारियों को भी मौके पर तैनात किया गया है, जिससे कोई गाड़ी पानी के भरे अंडरपास में प्रवेश न कर सके। मुंबई में जारी बारिश की वजह से कई इलाकों में जलभराव की समस्या सामने आ रही है। अंधेरी सबवे के साथ मलाड, जोगेश्वरी, कुर्ला, मुलुंड और कांजुर मार्ग जैसे इलाकों में जलभराव जैसे हालात बने हुए हैं।
बीएमसी ने संवेदनशील इलाकों में कर्मचारियों की तैनाती कर दी है। मौसम विभाग मुंबई और आसपास के क्षेत्रों के लिए अलर्ट जारी किया है। लोगों से बेहद जरूरी होने पर ही घरों से निकलने के लिए सलाह दी है। मुंबई में आज बारिश के साथ हाई टाइड का भी अलर्ट है। इस समय समुद्र के आसपास 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। हम इस वक्त जुहू समुद्र किनारे खड़े हैं और जहां पर खड़े रहना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहां पर हवा चल रही है। आप देख सकते हैं यहां पर खड़े रहना मुश्किल है। नारियल के पेड़ में आपको दिखाना चाहूंगा कितना ज्यादा जो हवा का प्रभाव है वो आपको यहाँ पर दिख रहा है। किसी की टोपी उड़ जा रही है, किसी की छतरी उड़ जा रही है और कोई अपनी टोपी लेने के लिए किस तरह से दौड़ लगा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ हवा कितनी तेज चल रही है। 3:50 के आसपास 15 फुट की हाई टाइड आएगी। समुंदर भी मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। आप देखिए कि समुंदर की लहरें कितनी ज्यादा उफान मार रही है। हाई टाइड 3:50 पर है, लेकिन इसके पहले ही समुंदर में करंट जो है बहुत ज्यादा करंट यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। सीलिंग का नजारा यहाँ से मैं दिखाना चाहता हूँ क्योंकि सीलिंग यहाँ से विजिबल होता है, लेकिन आज यहाँ से सीलिंग भी आपको नजर नहीं आ रहा है। और मुंबई के साथ साथ पुणे में भी पेड़ गिरने का सिलसिला नहीं थम रहा। पुणे में आज फिर एक विशालकाय पेड़ गिर गया। बारिश के बीच चल रही तेज हवाएं इस पेड़ के गिरने की वजह बन गई। हवाएं इतनी तेज थीं कि विशालकाय पेड़ जमीन से ही उखड़ गया। तस्वीरें महाराष्ट्र के ठाणे की हैं, जहां वंदना डिपो और राम मारुति रोड जाने वाले रोड पर ये विशालकाय पेड़ बिजली के खंभे समेत सड़क पर जा गिरा, जिसकी वजह से सड़क पर आवाजाही बहुत देर तक बाधित रही। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। अगली तस्वीर पुणे के वाकड़ेवाड़ी इलाके की है। कल दिन के समय यहाँ भी एक पेड़ कई गाड़ियों पर जा गिरा। हादसे में गाड़ियाँ कितनी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई देखा जा सकता है। तो हम सब मर गए होते जगहों के ऊपर। सरकार ने ध्यान में देने मांगता है ऐसी चीजों के ऊपर। लापरवाही, जिधर ध्यान देने का उधर ध्यान नहीं देते, भलते जगहों पे ध्यान देते। ये गलत है ना। हम लोग को निकलने भी नहीं आ रहा था बाहर। मालूम के बच्चे लोग ने, सब लड़के लोग ने हमारे को मदद करे। हम लोग हाँ पूरी फैमिली थी हमारी। और महाराष्ट्र के रत्नागिरी में कशेड़ी घाट के पास मुंबई गोवा हाईवे का एक बड़ा हिस्सा धंस गया, जिसके चलते दोनों ओर से रास्ते बंद करने पड़े। सड़क पर आवाजाही बहाल करने की कोशिशें जारी। तस्वीर महाराष्ट्र के रत्नागिरी रायगढ़ सीमा के केशरी घाट की है, जहां मुंबई गोवा एक्सप्रेस की ये तस्वीर सामने आई है। यहां लैंडस्लाइड और भारी जलभराव के कारण सड़क यातायात पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। भूस्खलन के कारण सड़क पर बड़ी मात्रा में मिट्टी और पत्थर जमा हो गए, जिससे रास्ता पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया। मलबा हटाने के लिए जेसीबी मशीनों की मदद से युद्ध स्तर पर काम जारी है। ज्यादा मलबा होने की वजह से सड़क साफ करने में समय लग रहा है। प्रशासन के मुताबिक रास्ता दोबारा शुरू होने में अभी कुछ घंटे लग सकते हैं। लैंडस्लाइड के चलते दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतारें दिख रही हैं, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लगातार हो रही बारिश के कारण भूस्खलन होने का खतरा बना हुआ है। प्रशासन ने गाड़ी चलाने वालों से अपील की है कि ज्यादा जरूरी होने पर ही इस रास्ते से जाएं। प्रशासन ने लोगों से जारी सभी निर्देश का पालन करने की अपील की है। पुणे मुंबई रेल मार्ग पर भी भूस्खलन होने से ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हो गई है। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में भी बारिश ने तबाही मचा रखी। अंबा नदी का जलस्तर बढ़ने से कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात है। जिले के बल्लालेश्वर मंदिर में बाढ़ का पानी भर गया है। तस्वीर महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले की है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते अंबा नदी उफान पर है। नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का पानी नागोठणे शहर में घुस गया। शहर के कई इलाकों में कई फीट तक पानी भरा है। शहर की कोलीवाड़ा इलाके में कई निचले हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। कोलीवाड़ा क्षेत्र के कई घरों में पानी भर गया है। इससे स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लगातार बारिश से लोग डरे हुए हैं। प्रशासन हालात पर नजर रख रहा है और अलर्ट है। लोगों से भी सतर्क रहने की अपील की गई है। जिले की 4 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश का असर अब जिले के धार्मिक स्थलों पर भी देखने को मिल रहा है। जिले के मशहूर अष्टविनायक तीर्थ श्री बल्लालेश्वर मंदिर में बाढ़ का पानी भर गया।
लगातार हो रही भारी बारिश के कारण मंदिर के पूर्व दिशा में बहने वाला नाला उफान पर आ गया। इससे बाढ़ का पानी सीधे मंदिर परिसर में प्रवेश कर रहा है। पानी मंदिर के गर्भगृह और सभा मंडप में भर गया। जल भराव के कारण मंदिर परिसर पूरी तरह प्रभावित है। श्रद्धालुओं से सावधानी बरतने की अपील की गई है। और महाराष्ट्र के भिवंडी में लगातार बारिश के कारण कई रास्तों पर जलभराव हो गया है। ऐसे में एक अनोखी तस्वीर सामने आई है। एक शख्स स्पाइडरमैन के कॉस्ट्यूम में आया और लोगों की मदद करने लगा। रिपोर्ट देखिए। तस्वीरें महाराष्ट्र के ठाणे जिले के भिवंडी की है, जहां लगातार हो रही बारिश की वजह से कई स्थानों पर जल जमाव हो गया और ट्रैफिक में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इस बीच अचानक शख्स स्पाइडरमैन का कॉस्ट्यूम पहनकर जमीन पर उतरा और पानी में फंसे हुए लोगों की मदद करने लगा। वीडियो में दिख रहा है कि स्पाइडरमैन ने पानी में फंसे ऑटो को धक्का दिया, बोरी उठाकर सही जगह तक पहुंचाई, बच्चों को सड़क पार करने में मदद की, कुछ को तो अपनी गोद में उठाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। वंजार पट्टी नाका इलाके में सड़क पर भरे पानी के कारण गहरे गड्ढे दिखाई नहीं दे रहे हैं। जलभराव की वजह से कई गाड़ियां संतुलन खोकर गड्ढों में फंस रही हैं। युवक पानी से भरी सड़क पर खड़े होकर वाहन चालकों को सुरक्षित रास्ता दिखा रहा है। उन्हें गहरे गड्ढों से बचाता हुआ सड़क पार करने में मदद कर रहा है। उसकी ये कोशिश सोशल मीडिया पर लोगों की तारीफ बटोर रही है। वहीं वीडियो के अंत में देखा जा सकता है कि दो लोग उसे ही उठाकर कहीं ले जा रहे हैं। और मुंबई में लगातार बारिश से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। लोगों का घरों से निकलना दूभर हो गया है। ग्राउंड जीरो से संवाददाता जयप्रकाश की रिपोर्ट देखिए। इस बरसात के कारण मुंबई जो है उसका जनजीवन काफी ज्यादा प्रभावित हुआ है। ट्रैफिक कम है क्योंकि लोग सड़कों पर कम निकले हैं, गाड़ियां सड़कों पर कम निकली है। लेकिन अगर हम बात करें रेलवे की तो वेस्टर्न लाइन हो, सेंट्रल लाइन हो या हार्बर लाइन हो, तीनों लाइन प्रभावित हुए हैं। हवाई यातायात प्रभावित हुआ है। मेट्रो जो है वो स्लो मूविंग है लेकिन लगातार चल रही है और सड़क यातायात पर भी असर पड़ रहा है। अंधेरी सबवे बंद हो गया है। मिलन सबवे जो है उस पर असर पड़ा है। खार सबवे में पानी भरा हुआ है। मलाड सबवे में पानी भरा हुआ है। और अगर मैं बात करूं जहां मैं खड़ा हूं, यहां से जरीमरी, सफेद पुल, बैल बाजार, ये जो इलाके हैं, कुर्ला, कमानी, यहां पर भी पानी भरा है, जल जमा हुआ है। माटुंगा किंग सर्कल, दादर में भी जल जमा हुआ है और इसका असर ये हो रहा है कि जितना भी ट्रैफिक है वो स्लो मूविंग है। महाराष्ट्र में आफत की बरसात हो रही है। हालात ये हैं कि गलियों में सैलाब और नदियां बह रही हैं। सड़कों पर मानो समंदर उतर गया है। तस्वीरें हाहाकारी हैं और हालात इससे भी ज्यादा दहलाने वाले। आज आपको एहसास होगा कि समंदर किनारे बसी महानगरी मुंबई जलमग्न हो रही है। समंदर साक्षात शहर तक पहुंच गया है। मानसून की सबसे ज्यादा मार देश की आर्थिक राजधानी मुंबई पर पड़ी है, जहां न सिर्फ जलभराव की स्थिति है बल्कि टूटते पेड़ अब तक कई लोगों की जिंदगी लील चुके हैं। मानसून ने सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, देश के कई राज्यों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। और खंडाला घाट में लैंडस्लाइड से मुंबई पुणे के बीच मार्ग बंद कर दिया गया है। आपको बता दें कि मुंबई पुणे मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट के एंट्री गेट पर स्लैब गिर गया, जिसकी वजह से तेजी से पानी गिरने लगा। मुंबई पुणे नेशनल हाईवे पानी में डूबा हुआ है, जिससे सभी लेन पर ट्रैफिक रुक गया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं खंडाला में मुंबई एक्सप्रेसवे की। ये तस्वीरें हैं जहां पर मुंबई पुणे नेशनल हाईवे पानी में डूब गया है और सभी लेन्स में ट्रैफिक रुक गया है। दरअसल ये मुंबई पुणे मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट का एंट्री गेट आप तस्वीरों में देख रहे हैं। TV9 भारतवर्ष पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एंट्री गेट पर ही स्लैब गिर गया है, जिसकी वजह से तेजी से पानी गिरता नजर आ रहा है। और अगली तस्वीर पुणे की है। भीमा शंकर घाटी में मूसलाधार बारिश से नदी नाले उफान पर है। वाटरफॉल का नजारा भी बदला हुआ है। ये वीडियो गडड़ गांव का है और इस इलाके में लगातार बारिश से चारों ओर पानी ही पानी नजर आ रहा है। प्रशासन ने मुश्किलों के सैलाब से लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा है। तस्वीरें आप देखिए किस तरह के हालात हैं यहाँ पर, और इसको देखते हुए लोगों से अपील की गई है कि सावधान रहें, सतर्क रहें। बताया जा रहा है कि ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं गडड़ गांव की तस्वीरें हैं। लगातार यहाँ पर बारिश हो रही है और चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है।
वही देखिए इस बारिश की वजह से किस तरह से पुणे के इन इलाकों में लैंडस्लाइड की घटनाएं भी सामने आ रही। लैंडस्लाइड की वजह से नुकसान भी हुआ है। पाटन गांव की तस्वीर बताई जा रही है पुणे के, जहां पर ये लैंडस्लाइड की घटना सामने आई।